गोल्ड मेडल जो है वो नेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला। तो उसके बाद जो है कोर्स मुकम्मल करने के बाद इसने फिर शॉर्ट कमीशन में अप्लाई किया पाक आर्मी में, तो वहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया। फिर इसने अपनी तरबियत मुकम्मल की, काकूल गए, इस तरीके से जो भी प्रोसीजर है पाक आर्मी का वो सारा मुकम्मल किया। अच्छा सर, इतनी आपको यहाँ रोक रहा हूँ माजरत, जो इतनी बड़ी अल्लाह ने इनको कामयाबी अता की तलीमी कैरियर में और इतना जीनियस ही, आप ये मुझे बता रहे थे कि आप खुद क्योंकि स्कूल टीचर हैं, तो मोटिवेशन आपकी वजह से उनकी काबिलियत थी या खुदादा सलाहियत थी जो तलीमी मैदान में उन्होंने मार के सर की है? देखें कि बतौर वालिदैन वो तो बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, और एक चीज़ हो भी, अगर मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश स्पीच वो करता था, मैं डेटा ले कर देता था इंग्लिश में, अगर बच्चे में काबिलियत ही ना हो, टैलेंट ना हो, तो वो लोगों के सामने, बिफोर ऑडियंस, अवाम सामीन के सामने वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता। मैं उसको गाइड करता था, इंस्ट्रक्शन देता था कि भाई ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो उस पर पूरा उतरता था, वो उस पर 110% पूरा उतरता था, वो करके दिखाता था। तो इस तरीके से ये उसकी कोई खुदादाद ही सलाहियतें थीं कि वो मेरे मेयार से, जो मैं चाहता था वो मेरे मेयार से ऊपर आता था, बहुत बुलंद मेयार मुझे फ़ील होता था। जब मैं कभी कभार ना दौरान तलीम रात को कभी बैठना मेरे पास, मैंने पूछना भाई क्या कर रहे हो, तो तलीम कैसी तो तुम्हारी जा रही है, तो मैं ना फिर उनको इंग्लिश बोल के ना चेक करता था कि आया इसकी जो तालीमी काबिलियत है वो कमज़ोर तो नहीं है। तो जब उसने ये इंटरव्यू देना था ना पाक आर्मी में शॉर्ट कमीशन का, तो हाँ जी ISSB का, तो वो मैंने उसको रात को पूछा कि यार इंटरव्यू में तो इंग्लिश में बातें करते हैं, तुम इंग्लिश में सवालों के जवाब दोगे? तो कहते जी मैं दूंगा। मैंने उसको चेक करने के लिए इंग्लिश में इंग्लिश बोलना शुरू कर दी, इंग्लिश कन्वर्सेशन में। उसमें मैंने उसको जो भी सवाल करता था इंग्लिश में पूछता था, वो बहुत अलर्ट होकर, चौकस होकर वो मुझे जवाब देता था इंग्लिश में। जी मैं फिर ना मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ, मैंने कहा ठीक है बेटा। इस तरीके से मैं उसको देखता रहता था, वो हर लिहाज पर हमारे मेयार पर पूरा उतरता था। सर ये मोटिवेशन कहाँ से मिली उनको आर्मी में जाने? ज़ाहिर जितने माशाल्लाह जीनियस थे, काबिल थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, और भी बहुत सारी फील्ड थी, तो आर्मी को मोटिवेशन जाने का क्यों फ़ैसला किया आर्मी में? आर्मी में इसलिए वो चले गए, तो उसने मेरे से बात की कि बेटा पापा जान, मैं ना बाबा जान उधर ना अप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, एज़ यू विश, हमें ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं हम मुतमईन हैं। तो उनको एक शौक़ था, उसके दिल में एक वलवला था, उसके दिल में एक जज्बा था कि जिसके तहत वो पाक आर्मी में जाना चाहता था। हमने भी कोई उसमें ऑब्स्टिकल, कोई रुकावट, कोई इम्पीडिमेंट कुछ नहीं रखा, तो हमने कहा भाई जाएं, आप कर लें। वो कर लिया उसने, अल्लाह ने उसको कामयाब भी कर दिया। मैंने फ़ील ये किया कि बचपन से लेकर उसकी शहादत तक अल्लाह ही उसके सारे काम कर रहा था, यानी वो अल्लाह को इतना प्यारा था, या अल्लाह उसको इतना अपने करीब समझता था, प्यारा समझता था। और हम भी बाज़ दफ़ा ना हैरान हो जाते थे कि यार बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने आपको कामयाब कर दिया, इस मकसद में कामयाब हो गए, इस मकसद में कामयाब हो गए। इस तरीके से ना वो यानी नमाज भी पढ़ता था, इबादत भी करता था। फिर उसमें जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं ना, वो भी उनमें बहुत पाई जाती थी। गैर निसाबी सरगर्मियों के अलावा, करिकुलम एक्टिविटीज़ के अलावा जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ थीं, उनमें वो नात खान भी ज़बरदस्त था, सुर को बहुत जानता था, मौसीकी से भी लगाव रखता था,
और मौसीकी की जो बाकायदा तालीम होती है वो जानता था। क्लासिकल म्यूज़िक जो है ना वो जानता था। सारे तकरीबन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, वो सारे जो है वो प्ले कर लेता था। ठीक है। और इसके अलावा जो है उसमें यानी ना बड़ी खुदादाद सलाहियतें थीं जिनको वो बुरुए कर लाता था। तो उनके हॉबी के बारे में कुछ बताइए। उनको क्या पसंद था, क्या नापसंद था, स्पोर्ट्स में क्या था, खाने पीने में, ज़रा उनकी रूटीन बता दीजिए। स्पोर्ट्स में जो है ना, जितनी देर वो ज़ेरे तालीम हम रहा हमारे पास, वो कोई गेम नहीं खेलता था। बाहर आउटडोर जो गेम है ना वो कोई नहीं खेलता था, बस स्टडी पर फोकस रखता था। हाँ, अगर कभी वो खेलता था तो घर में, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने सारे अंदरूनी खाना ही चीज़ें रखी हुई थी, फैमिली मेम्बर के साथ ही वो खेलता था। और वो वैसे ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ टू प्ले एवरी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ जी, रात को जब वो एफएससी कर में था तो हारमोनियम मेरे पास पड़ा होता था। फिर वो जब थक जाता था पढ़ के तो फिर रात को, आधी रात को, या मुझे नॉकआउट करता था, पापा जान दरवाज़ा खोलने। मैंने पूछना, बेटा क्या बात है, खैरियत है? नहीं पापा जान, मैंने ये हारमोनियम उठाना है इधर से। फिर वो उसको प्ले करता था थोड़ा सा, कोई 10-15 मिनट, फिर रख देता था, फिर अपनी पढ़ाई में मशगूल हो जाता था। तो इस तरीके से जो है ना उसने बहुत मेहनत की और अल्लाह को भी याद करता था। तो वो क्या कहा करता था, मुझे भी कई बार उसने बोला, अपनी मम्मा को भी बोला कि जब हम ये यूनिफॉर्म पाक आर्मी की पहन लेते हैं तो मम्मा ये हमारा जो है ना ये यूनिफॉर्म नहीं होता, ये हमारा कफन होता है। हम जब ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो ये हमारा कफन होता है। तो हम फिर अपना मिशन जो है, डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल तार हो, मुश्किल तरीन हो, फिर हमने उसको अटेन करना होता है, अपने गोल को, अपने डेस्टिनेशन को, और फिर हम परवाह नहीं करते। और हकीकतन ऐसा भी हुआ, जब उसकी शहादत हुई तो उसका बच्चा था 14 माह का, ज़ुहानुल हसनैन, पोता मेरा। तो उसकी मिसेस थी, वो भी बहुत बड़ी 22वें ग्रेड की प्रोफेसर हैं। तो वो जो है डॉक्टर हैं, पीएचडी की मैथ की, पीएचडी मैथ है। तो हम भी थे, वालदा के साथ बड़ा अटैच था, मेरे साथ था, भाइयों के साथ। लेकिन जब वो गया ना अपने मिशन पर, तो ख़तरात को सामने देखते हुए भी तो उसने कहा जी मैंने जाना है। हालांकि उसको साथियों ने, कंपेनियंस ने रोका भी कि सर ख़तरा है, आप ना जाएं, ये है वो है। उसने कहा नहीं, मैंने अपना फ़र्ज़ मनसबी जो है वो पूरा करना है। हालांकि वो पेशावर CMH हॉस्पिटल के बेड रेस्ट पर थे, उनको थोड़ी सी पेन हुई थी गुर्दे में, तो इस तकलीफ़ की वजह से। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी वो जो है ना उधर गए। तो वो जो दहशतगर्दों के सूरतकार थे उनको तलाश करते थे, ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद, ऑन ड्यूटी नहीं, ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद। फिर उन्होंने उधर अपने इंजर्ड जो सोल्जर थे उनको उठाया, फिर उनको रोका भी। उसने बोला नहीं मैंने जाना है। एक ने कहा कि सर हसनैन आप ना जाएं आगे तो और आईडी ब्लास्ट हो सकती है। उसने बोला कि अगर मैं वापस आ गया तो मैं गाजी हूँगा, ना आया तो शहीद हूँगा। और ये अल्फाज कहकर वो उधर गया और फिर आईडी ब्लास्ट हुई, जिसमें मेरे बेटे समेत 3 और जो आर्मी के सोल्जर थे वो भी जाम शहादत नोश कर गए। ये टोटल 4 आदमी थे जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। और कैनेडियन फैमिली जो है उसको बड़ी कामयाबी के साथ इसको बाजियाब करवाया। और तकरीबन को 2-3 दिन हो गए हैं, तो मेरे पास एक वीडियो आई थी जिसमें अब्दुल मालिक साहब जो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हैं,
तो उनके बारे में बताया जा रहा था कि सदारती तकरीब थी, उसमें उनको ये तगमा बसालत का इनाम भी दिया गया। तो वो बता रहे थे कि जी इनको जो है ना ये नेटो फोर्सेस से इनको कॉल आई थी